हरियाणा के सोनीपत की शहरी सीट से चुनावी रणनीति और वकालत के माहिर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजीव वर्मा को अब स्वर्णकार समाज का समर्थन मिल गया है। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई से सोनीपत शहर के उम्मीदवार राजीव वर्मा पेशे से वकील हैं और कामकाज से समाज सेवी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 134A के तहत उनकी मदद से हजारों बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिला है। उनकी समाज सेवा को देखते हुए आज हर वर्ग की जनता भी उनके साथ साथ चलने लगी है। हमने सीपीआई पार्टी के साथ साथ हमारा भाई है राजीव वर्मा, पूरे स्वर्णकार समाज की जब भी कोई मांग आती है, हम जिस भी पार्टी के पास जाते हैं तो हमें अनदेखा किया जाता हैगा। जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे समाज का धर्मशाला का। धर्मशाला के लिए हम चंडीगढ़ तक चक्कर काटे, हमने बहुत बार गए। कैबिनेट मंत्री थी कविता जैन जी, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को धर्मशाला बना के देंगे। तो इन्होंने हमारे नाम की आधारशिला रखी अजमेर जी महाराज के नाम से, ये सब शिलान्यास है। तो हमें लगभग 5 साल तक चक्कर कटवाए इन्होंने, लेकिन जब भवन बन के तैयार हो गया तो हमें अनदेखा कर दिया गया। वो हमें ना देने की बजाय किसी और अन्य समाज को दे दिया गया। वजह यही है कि हम स्वर्णकार समाज ने अपना यही फैसला लिया है, हम अपना नेता तैयार करेंगे। तो स्वर्णकार समाज ने यही फैसला किया कि राजीव जैन ने भाई शुरुआत की है आगे आने की, पूरा समाज इनके साथ है। हम कहते हैं आप आगे बढ़ो, समाज आपके साथ है, हम आपका पूरा तन मन धन से साथ देंगे। और हमारे जो भाई मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको आप भाई विधानसभा तक लेके जाएं, और ताकि ये समाज आगे तरक्की कर सके, हमारे बच्चे हैं वो आगे जाके तरक्की कर सके। इनके रोज़गार की बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो हम यही चाहते हैं राजीव जी इस चुनाव में जीतें, और भाई हमारा ये सौभाग्य होगा, ये विधानसभा तक जाएंगे और हमारी समस्याएं दूर होंगी। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे लिए कि मेरा पूरा समाज मिलकर पूरे इलेक्शन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वो समझ बढ़ाई कि हम लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस के चुंगल से बाहर आए, ताकि अपने लिए हम सब के सब जो अलग अलग समाज का आप देख रहे हो कि जिस तरीके से सिर्फ ये लोग चुनावी दौर में सिर्फ आते हैं, सिर्फ वोट लेने के बाद इन्हें इंसान से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ लोगों को यूज़ करते और फेंकते हैं। मेरे समाज ने अपने आप को इस सारी दुविधाओं से बाहर निकाल के अपने आप को जो है अपनी ताकत बढ़ाने की तरफ जो है वो लेके आए हैं। मैं पूरे समाज का बहुत ऋणी हूँ और इनका जो बहुत बहुत शुक्रगुजार भी करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास जमाया है। और तमाम जो सोनार समाज के जो मुद्दे हैं, जैसे सिर्फ सोनीपत में एक ही धर्मशाला की 2 धर्मशाला बनवाई जाएगी, एक लाइन के इस पार भी और एक लाइन के उस पार भी। और इसके अलावा जो 411 को लेके स्वर्णकार समाज के साथ में जो प्रशासन के द्वारा एक इस तरह का दोगलापंथी जो व्यवहार किया जाता है कि बिना खाम उनको परेशान किया जाता है, लूट होती है सोनार की, उस लूट को बंद करवाया जाएगा। इसके अलावा स्वर्णकार समाज के साथ में बहुत जाती इस बात को लेके भी होता है कि उनकी पूंजी की जो व्यवस्था है उसको लेके आज तक किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की भी हो, किसी ने उनके लिए कोई नीतियां नहीं बनाई है इनके लिए। क्योंकि जो लघु उद्योग है, आज जो सोना है इतना महंगा हो चुका है कि सोनार के बस की तो जो है 2-4 साए भी पूरे करने नहीं है उनको। ना तो सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई ग्रांट दी जाती है, ना किसी प्रकार की कोई नीति बनाई जाती है ताकि उनको सस्ते दरों पे लोन मुहैया किया जा सके। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।